की और आज के सेशन के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक थंबनेल में आपको न्यूज़ दिखाई पड़ती है कि क्यों नेपाल ने भारत को अपने ही क्षेत्र में सड़क ना बनाने की चेतावनी दी। हालांकि नेपाल की स्थिति ये नहीं है कि वो भारत को चेतावनी दे, लेकिन बयान वीर तो हर देश में पाए जाते हैं और ऐसी स्थिति में बयानों में उन्होंने भारत को कहा कि ऐसा ना करें आप। अब साहब सवाल ये बनता है कि आफ्टर ऑल ये बवाल हुआ क्यों आफ्टर ऑल नेपाल ने भारत को ऐसा कहा। बहुत दिन से सब कुछ शांति चल रही थी, काफी दिनों से आप लोगों ने भी नेपाल और भारत के बीच में सीमा को लेकर के कोई भी इतना हॉट टॉक होते हुए नहीं देखा होगा। पहले था लास्ट ईयर, आपने काफी ज्यादा इसके बारे में बातें सुनी थी और स्पेशली 2020 के अंदर काफी ज्यादा सुर्खियों में नेपाल और भारत के बीच का सीमा विवाद रहा था। लेकिन अचानक ये मसला कहां से निकल के आया, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जानकारी कुछ इस प्रकार से है साथियों कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की यात्रा पर थे और एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए, दो बातें यहां पर समझनी जरूरी है। चुनाव उत्तराखंड में है और ये चर्चा भी उत्तराखंड की ही हो रही है और उत्तराखंड का जो नेपाल और चीन से बॉर्डर शेयर होता है वहां की बातें हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो उत्तराखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित होते हुए कह रहे थे कि हम लोगों ने लिपुलेख तक सड़क बढ़िया वाली बना दी है और यहां से आगे अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा और आसान हो जाएगी। जो भी दिक्कतें हैं मार्ग की वो दूर कर दी जाएंगी। राजनीतिक बयान था, यानी कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों में इसे गिनाया कि हमने लिपुलेख तक सड़क बना दी है। और भी दिक्कत होंगी तो सड़कें जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज कर ली जाएंगी। प्रधानमंत्री का जो ये बयान था, लिपुलेख तक सड़क और कैलाश मानसरोवर की यात्रा, इसमें किसी को बहुत बुरा लगा। और वो बुरा किसको लगा? नेपाल को बुरा लगा। कारण क्या है कि लिपुलेख तक सड़क का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू नेपाल, कि नेपाल में होकर सड़क बनाई जा रही है और नेपाल में होकर सड़क जो बन रही है उसे इंडिया अपनी सड़क कहता है। अब आप ये पूछेंगे कि भारत के लिए लिपुलेख जाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब आफ्टर ऑल ऐसा क्या मसला है जो कि हमारी समझ में अब तक नहीं आया, या फिर ये कहा जाए कि अल्टीमेटली ऐसी कौन सी जगह है जिसको लेकर के नेपाल इतना ज्यादा चिंतित हो रहा है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ बातें, ये प्रधानमंत्री की रैली का दृश्य है जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने हाल ही में हल्द्वानी में इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। 30 दिसंबर की न्यूज थी ये जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, लेकिन रिएक्शन आते आते 15 दिन लग गए हैं, है ना। तो हुआ ये साथियों कि आपके सामने शेर बहादुर देवबा की सरकार चल रही है और ये आप देखें यहाँ पे नेपाल के अंदर काठमांडू पोस्ट, जैसे अपने आता है ना इंडिया के अंदर इंडियन टाइम्स वगैरह आते हैं, ऐसे काठमांडू पोस्ट नेपाल का अखबार है जहां पर लिखा हुआ है कि लिपुलेख, लिम्प्युधारा एंड काला पानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेपाल। यानी इन्होंने कहा है कि लिपुलेख, लिम्प्युधुरा और काला पानी नेपाल के अभिन्न अंग हैं। अब ये बयान इन्होंने क्यों दिया? जब ये बयान आया तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बयान को जोड़ के देखा जाएगा। जोड़ के देखा गया प्रधानमंत्री के बयानों से, और जब प्रधानमंत्री के बयानों से जोड़कर देखा गया तो कुछ बातें आपको यहां पर जान लेना जरूरी है। जब हम हिमालय के राज्यों की बात करते हैं तो हिमालयी राज्यों में लेके जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये भारतीय राज्य और आगे अरुणाचल प्रदेश, इस बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम है नेपाल। यानी कि अगर ये देश ना हुआ होता तो शायद भारत का एक राज्य होता। आप ऐसे समझ के चलें इसे, क्योंकि ये उसी सीरीज में यों की यों सीधा आता हुआ जा रहा है ना। तो इधर की तरफ मान लीजिए उत्तराखंड है और इधर की तरफ सिक्किम है, तो इन दोनों के बीच में नेपाल आया हुआ है, ठीक है। इधर की तरफ अगर हम बात करें तो इधर नेपाल की भारत से जो सीमा है वो जिस नदी से निर्धारित होती है उस नदी का नाम है काली नदी, और वहीं दूसरी तरफ इसकी पूर्व की तरफ जो सीमा है वो निर्धारित होती है मेची नदी से। यानी नेपाल दो नदियों के बीच में है, काली नदी और मेची नदी, जिससे ये भारत के साथ में मतलब अपनी सीमाओं को निर्धारित करता है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या विषय है जिसे लेकर के नेपाल इतना ज्यादा चिंतित होता है, मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को काफी ज्यादा सेक्रेड माना जाता है, पवित्र यात्रा माना जाता है। कैलाश मानसरोवर की यदि यात्रा जानी हो तो इसके दो रास्ते हैं।
दो रास्तों में एक रास्ता है उत्तराखंड से, देखिए यह उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य से अगर आपको कैलाश जाना है तो आप कैलाश पहुंच जाएं वाया मानसरोवर होकर के। यहां पर एक लेक है जिसे मानसरोवर लेक कहते हैं, और आप उत्तराखंड से सीधा यहां पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर आपको उत्तराखंड से रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, तो आपके पास दूसरा रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या है? भारत के सिक्किम से होते हुए, सिक्किम से नाथुला पास से निकलते हुए, और फिर एक लंबा ट्रैक लेकर के आप आए वहीं पर ही, जो कि उत्तराखंड के सामने है। मतलब इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए आप कि आपको जाना यहां पर है। अब मान लीजिए कि आप कहीं उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर भारत बोले तो आप रहते हैं भारत के इस किनारे में कहीं, है ना। आपकी डेस्टिनेशन आपको जाना है यहां पर। अब आप यहां जाने के लिए आपके पास विकल्प क्या है भाई? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर मान लीजिए इन किसी भी राज्यों से कोई व्यक्ति यात्रा पर जाना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस में उसके पास ऑप्शन है कि भाई वो यहां जाना तो चाहता है, लेकिन यहां से रास्ता ना हो पाने के कारण, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली से चला, पहले वो जाएगा सिक्किम, सिक्किम के पास जाएगा नाथुला, नाथुला से लौट करके फिर कैलाश की यात्रा पर आए, तो टेक्निकली ये रूट काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। इसका दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो भाई यहां पर सीधा उत्तराखंड जाएगा, उत्तराखंड जाकर के उत्तराखंड में यहीं पर बॉर्डर पर एक बॉर्डर पास बना हुआ है जिसका नाम है लिपुलेख, और लिपुलेख बॉर्डर पास से सीधा कैलाश मानसरोवर की यात्रा मात्र 73 किलोमीटर दूर रह जाता है यहां से कैलाश मानसरोवर। तो भारत सरकार इन दिनों क्या प्रयास कर रही है कि इस उत्तराखंड वाले रूट को ऑपरेट करना शुरू कर दिया जाए, यहां से होकर के कैलाश मानसरोवर भेजा जाए। तो ये तो है मेजर मोटिव इस घटना का, जो कि जिक्र के पीछे सबसे बड़ा कारण है। अब अगर आपको यहां तक भेजना है यात्री, तो भेजने के लिए सड़कों का निर्माण भी जरूरी होगा, और यही कारण है कि आज से 1.5 साल पहले जो अपने राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया, 2020 के अंदर उद्घाटन किया। पिथौरागढ़ से लेकर के लिपुलेख तक के लिए एक सड़क का उद्घाटन किया गया था, जो कि लिपुलेख यानी उस स्थान तक पहुंचाने के लिए जरूरी थी जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत नजदीक रह जाती है। ठीक है, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। इस समय पर एक साथ दो दिक्कतें आई। दो दिक्कतें क्या आई? भारत ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया था 2019 में, जब कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो कश्मीर जैसे ही यूनियन टेरिटरी बना, भारत ने अपना एक नया मैप जारी किया। उस नए मैप के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई नेपाल ने, क्योंकि उनके मैप के अनुसार भारत ने लिपुलेख को अपने यहां पर शामिल कर लिया, ऐसा दिखाया था। अब आप पूछेंगे कि ये क्या कहानी है? चलिए अब मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। देखिए साथियों, जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए हमें भारत और नेपाल, इसकी सीमा पर एक जगह इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। लगभग 338 किलोमीटर का क्षेत्रफल का एरिया है ये, 338 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, जिसको लेकर के यह विवाद बना हुआ है। क्या विवाद बना हुआ है? विवाद असल में नेपाल की साइड से बना हुआ है, भारत की तरफ से तो बहुत पहले से क्लियर है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यहां पर 3 जगह आपको दिखाई दे रही हैं मैप में। ये कहां से निकल के आ रहा है? इस जगह को हमने जूम करके आपके सामने यहां दिखाया है। इसमें 3 जगह हैं। कौन कौन सी? दिशाओं के आधार पर अगर हम चले तो दिशाओं को इस प्रकार से आप पढ़ते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। अगर हम यहां से उत्तर की तरफ देखते हैं तो उत्तर की तरफ हमें यहां पर एक जगह दिखाई पड़ती है जिसका नाम है लिम्प्यूधुरा। लिम्प्यूधुरा नाम से एक स्थान है इस पूरे की पूरे एक ट्राई सेक्शन के अंदर, एक त्रिकोण आकार के अंदर। यहां पर एक और रेड पॉइंट से हमने जगह दिखाई है जिसका नाम है काला पानी। अगर हम अपनी बातों को इस तरह से समझें कि अगर किसी ने इस जगह का नाम काला पानी रखा है, तो इसके पीछे का ओरिजिन है कि यहां से निकलने वाला पानी काला दिखाई पड़ता होगा। एक बार के लिए व्यवहारिक रूप से सोच के देखें। अब जब यहां पर काला पानी निकलता होगा और यहां से आने वाली एक नदी का नाम भी काली नदी है, यहां पर आप देख सकते हैं नदी का नाम काली नदी, तो लमसम एक ऐसा आइडिया निकलता है कि काला पानी और काली नदी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। ये तो आपने और हमने समझ लिया, लेकिन नेपाल के अकॉर्डिंग ये बात सही नहीं है। नेपाल क्या कहता है कि काली नदी का जो ओरिजिन है वो काला पानी से नहीं है। तो बोले फिर कहां से है? बोले इसका ओरिजिन लिम्प्यूधुरा से है।
दोबारा से सुनिए इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि इनका ओरिजिन, हाँ भाई बच्चे बहुत देर से पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है। मैं शॉर्ट सेशंस में आज क्लासेस लूंगा, एक बार में 1.5-2 घंटे की क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं 15-20 मिनट की क्लास अभी, फिर 11, साढ़े 11 या 12 बजे के आसपास फिर इवनिंग में, फिर इस तरह से क्लासेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रिवाइव हो रहा हूँ, फीवर कल से नहीं चढ़ा है, जुकाम जो है वो अभी तक बरकरार है और ठंड लग रही है, लेकिन फीवर नहीं आया है कल रात से, इसलिए मैंने आपकी क्लास लेने का प्रोग्राम बना लिया। आइए, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं, तो साहब सवाल यह है कि नेपाल कहता है कि जो काली नदी है ना वो काला पानी से नहीं निकलती, तो बोले वो लिम्प्युधुरा से निकलती है। अब आप पूछेंगे कि उसके मानने से क्या हो जाता है, काली नदी से क्या लेना देना है इस बात का कि वो कहां से निकलती है लेना देना। असल में 1816 में, अब यहां पर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 1816 में अंग्रेज और नेपाल के शासक, जो गोरखा शासक हुआ करते थे, इनके बीच एक संधि हुई थी। उस संधि को सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि के नाम से जानते हैं? सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। ये जो सुगौली की संधि हुई थी ना, इस सुगौली की संधि में कहा गया था कि काली नदी के जो पश्चिम का क्षेत्र है वो भारत का होगा और काली नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है वो नेपाल का होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बार के लिए ऐसे समझिए, काली नदी, अगर काली नदी को इधर मान लिया जाए, अब ये आप पूछेंगे कहां लिखा हुआ है ये, तो मैंने कहा सुगौली संधि के अंदर काली नदी को बॉर्डर मान लिया गया। ऐसे ही एक और नदी को बॉर्डर माना गया जिसका नाम मेची नदी था। मेची नदी के पश्चिम का भाग नेपाल माना गया, अभी चलेंगे उधर भी। तो फिलहाल के लिए काली नदी पकड़ते हैं। काली नदी के पश्चिम का भाग भारत होगा और काली नदी के पूर्व का भाग नेपाल होगा। अगर ये काली नदी है तो इसके पश्चिम का भाग, अब आप देखिए दिशाओं को मैंने पहले ही बता दिया, ये रहा वेस्ट, तो ये वेस्ट वाला हिस्सा भारत हुआ और ईस्ट वाला हिस्सा नेपाल हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम नेपाल की परिभाषा माने तो नेपाल का कहना है कि काली नदी यहां से ओरिजिनेट होती है, और जब काली नदी यहां से ओरिजिनेट होती है तो इसके पश्चिम का भाग ये तो हुआ भारत और इसके पूर्व का भाग ये हुआ नेपाल। यानी इनके अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ये वाला जो हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है। ठीक बात है, नेपाल का हिस्सा अगर आपने ये मान लिया तो ऑटोमेटिकली दो हिस्से इसके अपने आप हो गए। मतलब इस नेपाल के पास में लिम्प्युधुरा पास तो हुआ सो हुआ, काला पानी भी नेपाल का हो गया और लिपुलेख भी नेपाल का हो गया। ठीक है ना, अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो ये दोनों जगह भी नेपाल की हो गई। अर्थात ये पूरा की पूरा भूखंड जो है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जिसका क्षेत्र मैंने 338 किलोमीटर स्क्वायर बताया, ये किसका बन गया? नेपाल का बन गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब कि अगर ये नेपाल का हो गया तो भारत का क्या स्टैंड है। अब मैं आपको बताता हूं भारत का क्या स्टैंड है। 1816 के अंदर ये संधि हुई, लगभग 200 साल इस घटना को हो चुके हैं। यानी कि 1816 की संधि, 1916 आया, फिर 2016 आया। 2016 के बाद से लेके 200 साल तक कभी कोई दिक्कत यहां पे नहीं हुई। भूमि सीमा को लेके कोई विवाद ही नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? कारण यह है कि ये जो लिपुलेख आप देख रहे हैं, इस लिपुलेख पर तो पहले से ही भारतीय सेना तैनात है। लिपुलेख पर पहले से ही भारतीय सेना तैनात है, तो फिर विवाद किस बात का है? आप पूछेंगे कि लिपुलेख पर भारतीय सेना तैनात है और एक तरफ नेपाल कहता है कि ये इसका हिस्सा है, तो क्या नेपाल में भारतीय सेना तैनात है क्या? आंसर है जी नहीं। टेक्निकली हम तो तब से ही कह रहे हैं कि काला पानी का जो क्षेत्र है उसके पूर्व में नेपाल है, उसके पश्चिम में भारत है। तो ऐसी स्थिति में लिपुलेख में भारतीय सेना क्या कर रही है? और ये आज से नहीं है, देश जब से आजाद हुआ है तब से ही यहां पर भारतीय सेना खड़ी है। और तो और 1962 से पहले तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी हम इसी को यूज किया करते थे, लेकिन 62 के युद्ध में लिपुलेख पास को आवागमन के लिए हमने बंद कर दिया। हमने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इस तरफ से, मतलब चाइना के द्वारा जो हरकतें हुई थी कश्मीर के केस में, तो हमने इस तरफ से पूरी तरह पाबंदी लगा दी। तो लिपुलेख पास पर तो तब से ही सेना खड़ी हुई है, तो दिक्कत कहां फंस रही है? दिक्कत तो इसका मतलब ये है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली काला पानी से लेके लिपुलेख और लिम्प्युधुरा, यहां तो सब जगह भारतीय सेना है।
भारत के लोग यहां पर आ जा रहे हैं, सारा काम हो रहा है, लोग रहते हैं। फिर दिक्कत कहां फंसी? दिक्कत फंसी 2016 के अंदर, विशेष रूप से 2015 के अंदर, जब नेपाल में सरकार आई एक कम्युनिस्ट पार्टी की। केपी शर्मा ओली जो है वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो उन्होंने इस क्षेत्र को, जो कि अब तक 200 साल से निर्विवादित था, किसी प्रकार का कोई बहसबाजी नहीं थी, इस क्षेत्र को चीन के बहकावे में आकर के उन्होंने भारत के ऊपर इस नक्शे को बिगाड़ने का आरोप लगाया। अब आपने जैसे ये लाइन सुनी ना, चीन के बहकावे में आकर, अब ये बयान जैसे ही आपने सुना, इससे नेपाल के बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्या नेपाल के लोगों में अपना दिमाग नहीं है क्या? बात आप भी सही कह रहे हैं। मुद्दा यह है कि जो अपने थल सेना अध्यक्ष नराणवे साहब, उन्होंने लास्ट ईयर एक ऐसा ही बयान दे दिया था कि चीन के कहने पर ऐसा हुआ। तो इस बात से नेपाल की सरकार ने काफी ज्यादा ऑफेंडेड फील कर लिया कि आप हमें ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी और के कहने पर यह निर्णय लेना पड़ रहा है। हम खुद से इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क हैं, हम लोगों को खुद से ही इसकी जानकारी है। कॉमन सेंस की बात है, 200 साल में जाके अगर आपको आपकी जानकारी हुई है तो आप बहुत ज्यादा स्लो हैं, इसका मतलब आपका एक्सप्लेनेशन ही बहुत धीरा चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत ने, अच्छा ये मसला हाईलाइट कब हुआ? हाईलाइट हुआ 2019 के अंदर, जब भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को एज ए यूनियन टेरिटरी बना के नया नक्शा जारी किया। तो नए नक्शे को देख करके नेपालियों ने कहा कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करके दिखा दिया है। ऐसी स्थिति में हम चाहते ये हैं कि आप इस क्षेत्र को अपने नक्शे से हटाएं, और नेपाल वालों ने अपना नया मैप जारी कर दिया। और उस नए मैप के अंदर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुधुरा का जो क्षेत्र है, उसमें नेपाल के लोगों ने इसे अपना बता दिया। अपना बता दिया से मतलब यह हुआ कि एक प्रकार से ऐसा मैप जारी किया नेपाल ने, जिसने अपने मैप में इस क्षेत्र को अपना दिखा दिया। लिम्पुधुरा, कालापानी और लिपुलेख, ये तो रहा लिपुलेख, ये रहा कालापानी और ये रहा लिम्पुधुरा। इन्होंने इसे अपना बता दिया, ठीक है। नया मैप जारी किया। पहले जो मैप था वो इस प्रकार का था, ठीक है। इन्होंने जो मैप बनाया उसमें इस हिस्से को भी अपना दिखा दिया। अब आप पूछेंगे इसका मीनिंग क्या निकाला जाए, क्या इसके मायने निकाले जाए? मायना केवल इसका इतना सा है कि ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी थी उस समय की तत्कालीन सरकार की, लेकिन उन्होंने इसका इतना ज्यादा ढिंडोरा पीट दिया कि अब नेपाल सरकार का खुद से इसके बैकफुट पर जाना उनके लिए अपने आप में एक ट्रबलसम सिचुएशन बन गई है कि अब हमने जो स्टैंड ले लिया उससे वापस कैसे जाएं। बात समझो, भारत की एम्बेसी, भारत के द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत के राजनेता नेपाल के साथ बकायदा इस विषय पर लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम इस चीज के ऊपर इतने ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाओ कि वापस आने में तुम्हें दिक्कत आए। लेकिन नेपाल चूंकि इसके ऊपर इतना ढिंडोरा पीट दिया, अपनी किताबों में नया नक्शा छाप दिया, यूएन के पास नया नक्शा भेज दिया, दुनिया वालों के पास नक्शा भेज दिया कि ये हमारा नया मैप है, हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो इस स्थिति में भारत बार बार उसे यही समझा रहा है कि आप इतने एग्रेसिव मत होइए, जो बातें आप कर रहे हो ना ये नॉर्मल पिच पर रखो, अदरवाइज फिर दिक्कत ये होगी कि लोगों को समझाओगे कैसे कि इस हिस्से पे तो पहले से भारत था। मोदी जी ने रहा सहा काम जो है वो चुनाव प्रचार में कर दिया। उन्होंने लोगों को भाषण देते देते ये कह दिया कि हमने लिपुलेख तक सड़क बना दी है, आराम से अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो जाया करेगी। उन्होंने एकदम रियल स्थिति बता दी। रियल स्थिति का मतलब यह है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि ये जो हिस्सा बता रहे हैं अपना, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, अपनी तो सड़क जा रही है, यहां तक आराम से जाओ, आराम से कैलाश मानसरोवर जाके आओ, दिक्कत क्या है। यानी कि एक तरह से बात कहें तो नेपाल के अंदर की जो सड़क है वो भारत ने बना दी, ये मोदी जी ने कहा। अगर नेपाल की भाषा में समझा जाए तो भारत कहता है हमने तो अपने ही क्षेत्र में सड़क बनाई है। तो यही सारा की सारा मसला है। तो चुनावों में फिर से ये बात निकल के एक बार आ गई है तो फिर से नेपाल वाले भी बयान देने उतर आए हैं। ये है सारा की सारा मसला। उम्मीद है कि आप लोग अगर इस मसले को भूल भी गए हो तो फिर से आप इसको याद रख पाएंगे। भारत सरकार ने बकायदा प्रेस रिलीज निकाल दिया है इस बात को लेकर के। भारतीय दूतावास ने बकायदा प्रेस रिलीज निकाल के कह दिया है कि भारत की सरकार ने अपना स्टैंड नेपाल की सरकार के सामने रख दिया है और हम अंतर सरकारी वार्ता करने में विश्वास रखते हैं और हमने आपस में बातचीत चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप